हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी बुक बीना का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है कितने पैर। देखिए इसमें हमने क्या दिया हुआ है। बच्चे सुप्रभात अध्यापिका जी। बच्चे क्लास में बोलते हैं जब टीचर आती है, सुप्रभात अध्यापिका जी। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग, अध्यापिका मतलब मैडम जी। अध्यापिका कहती हैं, सुप्रभात बच्चों, आज आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। आज वो बोल रही है कि जो धरती पर जीव रहते हैं उनके पैरों की संख्या देखेंगे। जीवों के पैरों की संख्या शून्य से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। और वो बता रही है कि पैर कितने हो सकते हैं। शून्य, जीरो से लेकर मतलब कोई भी पैर ना हो, और कई सौ मतलब 200 300 इतने तक हो सकती है। अच्छा, कोई बस बता सकता है किस जीव के पैर नहीं होते। और बच्चों से पूछ रही है, क्या कोई बता सकता है कौन सा ऐसा जीव है जिसके पैर नहीं होते। श्याम बोलता है, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है, बरसात में मैंने केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। अध्यापिका कहती है, बहुत ठीक। अब कुछ दो पैर वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं। वो बोल रहा है, जीरो वाला बता दिया। अब वो बोल रही है कि दो पैरों वालों को हम पता करेंगे। जिसके दो पैर होते हैं उसको क्या कहते हैं, द्विपाद कहते हैं। जैसे हम मनुष्य के भी दो पैर होते हैं, तो मनुष्य क्या है, द्विपाद है। आगे देखिए, फिर रमेश कहता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद होती है ना अध्यापिका जी। वो बोल रहा है कि सारी चिड़िया द्विपाद ही तो होती हैं। फिर अध्यापिका कहती है, बिल्कुल सही रमेश। अब इस पशुओं की बात करें तो ये है, बताइए कि आपने किसी ऐसे पशु का नाम सुना हो जिसके दो ही पैर हों। जी। फिर सविता कहती है, पक्षियों की तो बात हो गई, अब पशु बोल रहा है दो पैर वाला। जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ ने मुझे एक दिन ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी, और उन्होंने वहाँ मुझे पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। रजनी, हाँ, मैंने उस द्विपाद पशु के बारे में एक पुस्तक में पढ़ा है, जो पुस्तकालय से लाई थी। अब वो किसकी बात कर रही है, कंगारू की बात कर रही है। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। दो पैर वालों को क्या कहते हैं यहाँ पे, जो जंतु है उसके पेट में एक थैली जैसी भी होती है। ठीक है, उसके पेट में एक थैली होती है, दिखाई है यहाँ पे। वह अपने बच्चों को साथ ले जाता है, उसमें वह अपने बच्चों को साथ लेकर जाता है। आगे देखिए, अध्यापिका फिर कहती है, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आप मेरे क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेज़ी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कर चलता है। ठीक है, वो बहुत तेज़ जब कंगारू चलता है तो दो पैरों पर कूद के चलता है। लेकिन जब धीरे चलता है तो क्या करता है, झुक कर चार पैरों पर चलने लगता है। इसे उसे चतुष्पाद कहते हैं, बुद्धिपाद नहीं है। और कभी कभी आगे बढ़ने में पूंछ का उपयोग भी करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। तो कंगारू क्या है, चतुष्पाद है या पंचपाद है। पंचपाद मतलब पांच पैर, क्योंकि वो पूंछ का इस्तेमाल कर रहा है। अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और बकरी। फिर समीर कहता है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। मीना कहती है, बकरी, गधा, बंदर। इन सब कितने हैं, चार पैर वाले। ठीक है, अब देखिए आगे, सभी तक आगे देखिए। रफिया कहती है, मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। रमेश, शेर, चीता। विपिन क्या कहता है, जेबरा, जिराफ। मतलब चार पैर वाले तो उन्होंने इतने सारे बता दिए। अध्यापिका, बहुत सही बच्चों, तुमने सही बताया। आप सबको यह बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आपको नाम तो पता है,
लेकिन आपको क्या पता है कि हर एक जंतु के कितने पैर होते हैं? आप सभी ने चींटे और चींटियाँ तो देखी ही होंगी, ठीक है। बताइए उनके कितने पैर होते हैं? ठीक है। मीना कहती है अध्यापिका जी मुझे चींटों को देखने में बहुत आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है, मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अब इस लड़की को पता है कि चींटे के कितने होते हैं, 6 पैर होते हैं चींटी के भी। अध्यापिका कहती अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। जब आपने गिना है तो आपका आंसर सही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, ठीक है। तो जैसे मक्खी, भंवरा और तितली, झींगुर, ठीक है, झींगुर, इन सब के कितने होते हैं? 6 पैर होते हैं। आगे देखिए, अध्यापिका बोलती है शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। ये बहुत सही बात है। आप सब कीटों में इतना रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है 6 से अधिक पैर होते हैं? 6 से भी ज़्यादा पैर वाले, रमेश हंसकर कहता है मकड़ी। कि मकड़ी के क्या होते हैं? 6 से भी ज़्यादा, 8 पैर होते हैं मकड़ी के, ठीक है। सविता कहती है हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है, जब वह अपना घर बना रही होती है तो उसके 8 पैर दिखाई देते हैं। अध्यापिका कहती है बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको ऐसे कीट के विषय में बताना चाहूँगी जिसके 30 से लेकर 382 पैर हो सकते हैं। 30 भी हो सकते हैं और साइज़ उसका बड़ा है तो 382 पैर हो सकते हैं। अब अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। 15 जोड़ी मतलब एक जोड़ी में 2 पैर होते हैं, ठीक है। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी बोलते हैं नहीं। अध्यापिका वास्तव में घरों में इसका मिलना कठिन है। अधिकतर ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहाँ सीलन और अंधेरा हो, गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गोली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। यह सोचने की बात है इतने सारे पैर वाला कैसे चलता होगा, ठीक है। तो ये मंजुल भार्गव ने लिखा है। अभी इसके बाद कुछ दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन आंसर, अभी हमें वो करने हैं। देखिए उसमें क्या है। बातचीत के लिए, देखिए बातचीत के लिए क्या है। कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख पाठ में नहीं है और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जो नहीं आई हैं वो बताना है। मछली है, जैसे मछली के क्या होते हैं? कोई पैर नहीं होते, ठीक है। कौवा है, 4 पैर होते हैं। चिड़िया 4 पैर होते हैं, ठीक है। तोता 4 पैर होते हैं। शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने में सहायता करते हैं? तो कौन से करते हैं? पैर। क्या पशु पक्षी और छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? हाँ, उनके पंख भी होते हैं, ठीक है, और वो अपने शरीर को रेंग कर भी चला सकते हैं। केंचुए के अतिरिक्त आपको और कोई जीव बता सकते हैं पैर नहीं होते? सांप के पैर नहीं होते और मछली के पैर नहीं होते। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? पैर को छोड़ के हमारे शरीर में कौन से अंग 2 के उसमें होते हैं? अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है? पहचानिए। पैर में अंगूठे हैं, हाथ में भी अंगूठे हैं, ठीक है। ये समानता बतानी है। उंगली है, इसमें भी उंगली है। उसके बाद नाखून है, इसमें भी नाखून है। तलवा है, नहीं है। और चलते हैं, नहीं चलते,
ठीक है, तो ये हुआ। आगे देखिए सही गलत है। पाठ के भीतर सही कथन के आगे टिक का निशान लगाइए। पहला देखिए, सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। नहीं, ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी। केंचुए अपने पेट के भर सकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। ठीक है। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। ठीक है। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं। यस, ठीक है। 4 पैर होते हैं। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है। ये भी ठीक है। नीचे दिए गए तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। 0 पैर वाले क्या हो सकते हैं? केंचुए, केंचुए, सांप, मछली। ठीक है। उसके बाद 2 पैर वाले क्या हो सकते हैं? चिड़िया, तोता, मैना। 4 पैर वाले शेर, एक मिनट, शेर, गाय, घोड़ा। ठीक है। 6 पैर वाले चींटी, चीता और दीमक। उसके बाद 8 पैर वाले मकड़ी, मकड़ी हो सकती है। उसके बाद घुन हो सकता है, घुन जो गेहूं में लगता है। ठीक है। और मकड़ा हो सकता है। आगे देखिए, 8 से अधिक पैर वाले कनखजूरा हो सकता है। कनखजूरा, कनखजूरा। आगे देखियो, कैसे रखे पैरों का ध्यान। अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? नाखूनों को नियमित काटना, पैरों को साफ रखना, मालिश करना। आगे देखिए, भाषा की बात। 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। ठीक है। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द जो पाया है, जिसका अर्थ 4 पैर वाला होता है। इस प्रकार 4 की संख्या बताने वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। चतुर्भुज, ठीक है, चौमासा, चौराहा, चोकर। अब देखिए, ये गिनती दी हुई है, इसमें मुझे लिखनी है हिंदी में। नीचे दिए गए तालिका के अनुसार तालिका पूरी करो। ठीक है। तो ये है, ऐसे ही होती है, लिख नहीं पा रही हूँ। ये 3 है, 3 लिख रखा है। ठीक है। ये 6 ऐसा होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। ये है। अब लिखिएगा ये। आगे देखिए, सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए, यदि किसी स्थान पर कनखजूरा, केंचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोचकर लिखिए कि आप सबके बीच क्या बात होगी। तो ये लड़का इस कनखजूरे को बोलेगा, अरे आपके तो बहुत सारे पैर हैं, तो आपके जूतों पर भी बहुत अधिक खर्च होता होगा। ठीक है। ये लड़का बोलेगा इसको, तो बोलेगा, हाँ मेरे बहुत सारे पैर हैं और मुझे उतने ही जूते चाहिए होते हैं। फिर सांप बोलेगा, मेरे तो कोई भी पैर नहीं है। ठीक है, इसलिए मुझे जूतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये चिड़िया बोलेगी, मेरे तो तुम्हारी तरह 2 ही पैर है, इसलिए मुझे तुम्हारे जितने ही जूतों की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिए, पहेली से पहले आपने देखा कि खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनके पैर कुल मिलाकर 32 निकले।
बताइए कितनी भैंसें हैं। एक भैंस के कितने हैं, 4 पैर हैं, तो 8, 4 की टेबल में 32 कब आता है, 4 अठे 32, तो 8 भैंसें हैं। आपने देखा कि इस स्थान पर कई मकड़ियाँ चल रही है, इन्हें गिन कर देखा तो कुल 32 पैर निकले। बताइए कितनी मकड़ियाँ हैं। मकड़ी के कितने होते हैं, 8 पैर होते हैं, 8, ठीक है, चौक 32, तो 4 मकड़ियाँ हो जाएंगी। अब एक और स्थान पर देखा कई चींटियाँ और मकड़ियाँ चल रही हैं। आपने देखा कि कुल मिलाकर 34 पैर हैं, तो चींटियाँ भी हैं, मकड़ियाँ भी हैं, ठीक है। मकड़ी के निकाल दो, सपोज़ एक मकड़ी है, तो 34 में से 34 में से 8 चला गया, तो क्या करेंगे, 34 माइनस 8, कितने बचे हैं, 26, तो 26, 6 चौक 24, 26 में 3 चींटी तो नहीं आ सकती, फिर एक और माइनस कर दिया, तो कितने बचे हैं, 18। मतलब 2 मकड़ी हो गई और 3 क्या हो गई, चींटी हो गई। आगे देखिए, लालटेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल कर, ठंडी और बरसात में। तो ये क्या है, झींगुर है, झींगुर। उसके बाद तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बताओ कितने। सपोज ये एक तीतर है, इसके पीछे 2 तीतर हैं, ये वाले, ठीक है। तीतर के आगे 2 तीतर हो गए, टोटल कितने हो गए, 3 तीतर हो गए। आगे देखिए, दोस्त के जूते, ये सब पढ़ने के लिए है। मेंढक जूते बनाता था, ये मेंढक है, कहाँ पे है, ये वाला, ये जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चींटा निकला, ठीक है। चींटा जा रहा था वहाँ से, ये रहा चींटा। अब चींटे के पास गुड़ की डली थी, चींटे के पास गुड़ था। मेंढक ने चींटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते उब गया हो। वो बोल रहा है, मैं तो मच्छर खाता हूँ, लेकिन मच्छर खा खा के मेरा मन उब गया है, तुम मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दो। चींटा बोला, चींटा कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। वो बोलता है, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए गुड़ बना दोगे तो मैं तुम्हें आधा गुड़ दे दूँगा। मेंढक ने सोचा, एक जोड़ी जूते ही तो बनाने हैं, तो सॉरी 6 जोड़ी जूते ही तो बनाने हैं, क्योंकि चींटे के भी कितने होते हैं, 6 पैर होते हैं, ठीक है। अब देखो, मेंढक ने सोचा गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। उसने हामी भर दी, चींटे ने आधा गुड़ मेंढक को दे दिया। अब उसने मेंढक को दे दिया तो क्या करना पड़ेगा, चींटे इसको मेंढक को जूते बनाने पड़ेंगे। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूतों का नाप देने मेंढक के पास पहुंचा। चींटा का दोस्त था कनखजूरा, और कनखजूरे के तो हमने पढ़ा था 30 से 382 पैर हो सकते हैं। अब मतलब उसको कितने जूते बनाने पड़ेंगे, 30 से 382 पैर। अब मेंढक हैरान, लेकिन उसने गुड़ ले लिया, परेशान हो गया वो, तो उसको अब जूते बनाने पड़ेंगे। किसने लिखी है, चंदन यादव ने लिखी है। एक तारा ट्रस्ट की पत्रिका, पलूटो से आभार, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके देन।